जय हिंद। दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का राष्ट्र हित के लिए चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि हमारा चैनल राष्ट्र हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए ही है। राष्ट्र को समर्पित अपनी तरह का यह देश का पहला ऐसा चैनल है जो पॉजिटिव, इंफॉर्मेटिव और एजुकेटिव खबरें ही देता है। हम सब जानते हैं कि मीडिया को समाज का चौथा स्तंभ कहा जाता है और ये भी जानते हैं कि मीडिया के पास वह पावर है जिसका इस्तेमाल करके समाज व देश को उन्नति व अवनति के पथ पर आसानी से ले जाया जा सकता है। और हम ये भी जानते हैं कि पैसा और पावर के नशे में मीडिया समाज के प्रति अपने कर्तव्यों से विमुख होता जा रहा है। इसी कारण सही और गलत की पहचान में भूल होती जा रही है और चारों तरफ भ्रम का साम्राज्य स्थापित होता जा रहा है। अभी 2 दशक पहले की ही बात है कि हमारे देश में रेडियो और टीवी का प्रसारण रात 10 बजे बंद हो जाता था और प्रातः 6 बजे पुनः आरंभ होता था। अब 24 घंटे के प्रसारण ने लोगों की नींद तो हराम की ही है, साथ ही शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी चौपट करके रख दिया है। ऊपर से इस सोशल मीडिया ने तो नई जनरेशन को पूरा डिप्रेशन का शिकार बनाकर रख दिया है। जरा जरा सी बात पर युवाओं का झगड़ना, मारपीट करना तो आम था ही, अब तो छोटी छोटी बात पर हत्या और आत्महत्या करना भी मामूली बात है। अभी हाल ही में कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया में तांडव मचाया था, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया में कोरोना से मरने वालों में 50% लोग ही कोरोना से मरे, वह भी वे लोग जो पहले से ही कमजोर और बीमार थे। बाकी 50% लोग तो कोरोना के डर से ही मर गए, क्योंकि मीडिया ने अपने 24 घंटे के प्रसारण में कोरोना को लेकर इतनी नेगेटिविटी फैलाई थी कि आधे से ज्यादा लोग तो डर के मारे ही दुनिया छोड़ गए, जबकि पॉजिटिव लोगों में ठीक होने में 98% लोग थे। क्या आप जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आई थी, लेकिन उसने कब भारत को धीरे धीरे अपना गुलाम बना लिया, भारतीयों को एहसास ही नहीं हुआ। और जब तक एहसास हुआ तब तक अंग्रेजी हुकूमत भारत पर अपना शिकंजा पूरी तरह कस चुकी थी। फिर भी हम शुक्रगुजार हैं मंगल पांडे जैसे क्रांतिवीरों के, जिन्होंने 1857 में भारतीयों को लंबी नींद से जगाने का काम किया। उसके बाद आजादी के परवानों का ऐसा कारवां जुड़ा जिसने अंग्रेजों की नींव हिलाकर रख दी। लेकिन जैसे जैसे आजादी का समय नजदीक आता गया, बिलों में छुपे हुए अंग्रेजों के चापलूस बाहर निकल आए और लाखों सच्चे देशभक्त क्रांतिकारियों के बलिदानों को ठुकराते हुए सत्ता हथियाने में कामयाब हो गए। ये वही चापलूस थे जो पर्दे के पीछे अंग्रेजों की चंपी करते थे और बाद में इन्हीं लोगों ने सत्ता के लालच में अंग्रेजों के साथ मिलकर भारत के 2 टुकड़े ही नहीं किए, बल्कि अपने ही लोगों के बीच नफरत के बीज बोकर 21 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया। और इन्हीं चापलूसों की वजह से भारत में 2 सरकारें बन गईं, एक हिंदुस्तान में और एक पाकिस्तान में। 70 वर्षों तक इन लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के चलते राष्ट्र हित को ताक में रख दिया। धीरे धीरे इन चापलूसों की संख्या बढ़ती गई और इन्हीं चापलूसों के बीच बढ़ती सत्ता की भूख ने आपस में फूट डाल दिया, तो इन लोगों ने अपनी अलग दूसरी पार्टियां बना ली। ये खुद भी आपस में एक नहीं है, लेकिन जहां इनका निजी स्वार्थ सधता नजर आता है तो ये एक मंच पर एकता का दिखावा कर जनता को बेवकूफ बनाने में आज भी पीछे नहीं रहते हैं। ये तो भारत का सौभाग्य था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और लाल बहादुर शास्त्री जैसे कुछ राष्ट्रभक्त नेता उस वक्त थे, जिन्होंने इन सत्ता के लालचियों की नाक में नकेल डालकर रखी थी, वरना इस देश का भगवान ही मालिक था। उस समय देश में मीडिया इतना पावरफुल नहीं था और सरकार की मनमानी उजागर नहीं होती थी, लेकिन आज के इस इलेक्ट्रॉनिक युग में मीडिया बहुत पावरफुल बनकर उभरा है। लेकिन अफसोस आज का मीडिया भी राह भटक गया दिखता है। सैटेलाइट चैनलों की इतनी भरमार है कि टीआरपी की होड़ के चलते ये चैनल खबरों का ही बलात्कार कर रहे हैं। ऊपर से सोशल मीडिया मोबाइल पर अल्लादीन के चिराग की तरह उपलब्ध है और इस अनगिनत अल्लादीन के चिरागों में अनगिनत जिन्नात भरे पड़े हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता देश को फिर गुलाम बनाने की तैयारी कर चुके हैं।
जी हाँ, सोशल मीडिया का सहारा लेकर लोगों को मानसिक गुलाम तो बनाया ही जा रहा है, साथ ही साइबर अटैक के माध्यम से देश को कंगाल भी बनाया जा रहा है और दुष्प्रचार का सहारा लेकर हमारा पूरा ध्यान जाति, धर्म, आरक्षण जैसी कई बातों में अटकाकर देश को आंदोलन और दंगों के हवाले किया जा रहा है और देश का युवा इस चालाकी को बिना समझे अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। इसीलिए हमें समाज के इस चौथे स्तंभ को मजबूत करना ही होगा, तभी भारत सही राह पर चलकर एक मजबूत राष्ट्र बन सकेगा। इस छद्म मीडिया की गुलामी से देश को बचाने के लिए हमें फिर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद और सरदार भगत सिंह जैसे लोगों की जरूरत है। अगर आप राष्ट्र से मोहब्बत करते हैं और रिपोर्टर बनकर भारत को सही और उन्नति के मार्ग पर ले जाने में अपना सहयोग देने के इच्छुक हैं, तो बिना देर किए हमें मेल करें। हमें 12वीं क्लास के युवाओं की जरूरत है। आप जहां कहीं भी हैं वहीं रहकर 50,000 से 1 लाख रुपए मासिक तक कमा सकते हैं। हमें हर पंचायत, तहसील और वार्ड पर रिपोर्टर चाहिए। फ्रेश युवाओं को हम पत्रकारिता की ट्रेनिंग देंगे और उसके बाद उन्हें प्रेस आईडी कार्ड और प्रेस स्टिकर भी देंगे। साथ ही बूम माइक पर लगाने के लिए लोगो भी प्रदान करेंगे। विस्तृत जानकारी के लिए आप प्रातः 10 बजे से 5 बजे तक फोन करें अथवा हमें मेल करें। अप्लाई करने वाले कैंडिडेट इतना अवश्य ध्यान रखें कि आपका कोई भी आपराधिक बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम संबंधित पुलिस स्टेशन से चरित्र प्रमाण पत्र की मांग कर सकते हैं। बाकी प्रक्रिया बेहद सरल है। यहाँ आपका भविष्य बहुत उज्जवल है, क्योंकि हम 24 घंटे एक दूसरे से कम्युनिकेट रहेंगे। जल्द संपर्क करें। जय हिंद।